अब हम आते हैं समीर नारायण और हमद अहमद केस के ऊपर। अब इस केस में बोला गया था that the relief of interim mandatory injunction is not easily granted। अगर आप interim mandatory injunction के लिए अप्लाई कर रहे हो कोर्ट में तो ये रिलीफ मिल तो सकता है, लेकिन इजीली ये रिलीफ कोर्ट नहीं देगी। अब interim mandatory injunction क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ए ने कंस्ट्रक्शन करी है जिसके वजह से बी के घर की जो सनलाइट है वो रुक रही है। अब बी ने इस केस में सूट फाइल की है दैट प्लीज डायरेक्ट ए टू डिमोलिश दिस कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे ये इंटरिम मैंडेटरी इंजंक्शन मांग रहा है बिकॉज यहाँ पे ए को वो बोल रहा है कि इस कंस्ट्रक्शन को आप डिमोलिश करो। यहाँ पे ए को कुछ काम करने के लिए बोला जा रहा है, ओके लेकिन यही फॉर एग्जाम्पल बी जो है ये ए के अगेंस्ट सूट फाइल करता दैट प्लीज डू नॉट प्ले म्यूजिक एट हाई वॉल्यूम पे म्यूजिक मत बजाओ। तो इसको हम बोलेंगे प्रिवेंटिव इंजंक्शन। यहां पे वी आर आस्किंग ए टू एक्चुअली नॉट प्ले म्यूजिक एट हाई वॉल्यूम। तो ये प्रिवेंटिव इंजंक्शन होती है जहां पे आपको एक चीज को प्रिवेंट करने के लिए बोला जा रहा है। लेकिन हमारे केस में मैंडेटरी इंजंक्शन की बात करी गई है, वो भी इंटरिम मैंडेटरी इंजंक्शन। तो कोर्ट ने यही बोला था कि इसका आप अलाउ तो कर सकते हो बट द कोर्ट हैज टू बी वेरी मच सर्कमस्पेक्ट इन दीज केसेस। बिकॉज अगर कंस्ट्रक्शन को आप डिमोलिश करने के लिए बोल दोगे तो यहाँ पे सूट का फिर मतलब नहीं रह जाएगा। इंटरिम मैंडेटरी इंजंक्शन का यह मतलब होता है दैट फॉर द टाइम बीइंग, जब तक ये केस डिसाइड नहीं होता तब तक के लिए आप ये कंस्ट्रक्शन को डिमोलिश कर दो। अगर आप इंटरिम बेसिस पे इसको ये डिमोलिश करने के लिए बोलोगे तो सूट का कोई मतलब भी नहीं रह जाएगा। आगे जाके अगर डिसीजन ये आता है दैट ए वाज एंटाइटल्ड टू डू दिस कंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे इस डिग्री का कोई मतलब रह ही नहीं जाएगा बिकॉज कोर्ट ने पहले ही ए को इस कंस्ट्रक्शन को डिमोलिश करने के लिए कह दिया था। दैट इज व्हाई द कोर्ट हैज टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस while it is granting the relief of interim mandatory injunction।